नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा की जा रही न्याय यात्रा में बौखलाहट दिखाई दे रही है। इसमें जन समर्थन का अभाव भी दिखाई दे रहा है। उनके पास कोई और मुद्दा बताने के लिए नहीं है, इसलिए वे बार बार मोदी जी के बारे में और पिछड़ा वर्ग के बारे में अपमानित बातें कर रहे हैं। मोदी जी किस जाति के हैं, इसका आपकी यात्रा से क्या लेना देना है। यात्रा में वे अपनी बातें करें, धर्म, जाति और वर्गों के बारे में बात ना करें। तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी। राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, अमीर और गरीब। अच्छा भैया, अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं। तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, तो ये करवा क्यों नहीं रहा है? मैंने सोचा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं। वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए। वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। मोदी जी की जाति क्या है? घांची, मोट घांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ओबीसी है ही नहीं। वो है ही नहीं। वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाई और बहनों, उनको बैठाया गया है। वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का, पिछड़ों का, गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मन बना लिया है, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने कहा था मेरा भाई जिंदाबाद। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी कदम, जैसे यहाँ पे पहले आजादी मिली, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद हरी क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद सफेद क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स हटाए गए, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद लिबरलाइजेशन, क्रांतिकारी कदम। वैसे ही जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है। और ये जो अन्याय हो रहा है, उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा भैया यहाँ पे। देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के द्वारा जो न्याय यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उस न्याय यात्रा में उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्योंकि सामान्य रूप से यात्रा में जो भीड़ उपस्थित होनी चाहिए, जो दिखनी चाहिए, जो जन समर्थन मिलना चाहिए, वो जन समर्थन का अभाव
और उसके कारण में राहुल गांधी जी विचलित होकर के जिस प्रकार से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। इस यात्रा के दौरान मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखने के बजाय वो खास करके मोदी जी के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में और अन्य समाज को चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर जिस प्रकार से अपमानित करने का काम जो किया जा रहा है, तो शायद उनके पास कोई विषय है नहीं बोलने के लिए, जो उनकी अकुलाहट दिखाई दे रही है और इसी के कारण में वो बाकी लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले की घटना आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि सारे मोदी चोर हैं, और इसका जो मामला है आपके सामने में है कि उनको माफ़ी मांगने का आदेश जारी हुआ और जिस प्रकार से उनके द्वारा जिन बातों का सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता और उन उपयोग करके यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आए और उसके बाद में जिस प्रकार से स्थिति बनी, उनका सांसदीय भी गया और उसके बाद में उसको जो बाद में फिर जो कोर्ट के द्वारा जो राहत मिली, तो कुल मिलाकर के इस यात्रा के माध्यम से अपनी बातों को रखने के बजाय एक षड्यंत्र के तहत अपमानित करने का काम जो किया गया, वो आपके सामने में एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने में है। दूसरी बात, अब जो ये बात आ रही है कि मोदी जो है वो पिछड़ा वर्ग के नहीं है, सामान्य है। आपकी यात्रा में कहाँ से शामिल हो गए मोदी जी में पिछड़ा है कि सामान्य है कि किस जाति के हैं? मतलब मोदी जी के जो जाति, जो ये कहा जाता है कि तेली समाज से आते हैं, आपने तेली समाज को अपमानित करने का काम किया। और इसके पीछे भाव मुझे ऐसा लगता है कि जो तेली समाज है उसको ये सामान्य कह करके जो पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से उसको बाहर निकालने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत ये जो बयान इनके द्वारा जो दिया गया, और निश्चित रूप से उससे काफ़ी आहत भी है लोग, और आहत के साथ में जिस प्रकार से उनके जो बातें आ रही है, तो अपने आप को लोग अपमानित भी महसूस कर रहे हैं। अंबिकापुर के सभा में 45 बार अपनी बातों को रखने के बजाय सवा घंटे की सभा में 45 बार मोदी जी का नाम ले रहे हैं। और मोदी जी का नाम लेकर के आप बताना क्या चाहते हैं, और उसके बाद में आप बात करते हैं कि आप चाय बेचे देश ना बेचे। मतलब आप नसीहत दे रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं। इस हिंदुस्तान ने वो भी दिन देखा है कि इन्हीं की सरकार थी, सोना को गिरवी रखना इनको पड़ा। इस बात को भी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है। और उसके साथ में ये जो नसीहत देने वाले, इनकी जब सरकार थी तो करप्शन का क्या मामला रहा? श्वेत पत्र जारी हुआ, जमीन के गहराइयों से आकाश के तरंगों तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सबको बेचने का काम किया। और जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा जो किया गया, और 14 में जो मोदी जी की जो सरकार आई, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार, उस समय के दौर का निराशा, और उस समय लोगों को ये लगा कि अब भारत में कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। उस स्थिति में मोदी जी देश में सत्ता संभाले, और सत्ता संभालने के बाद जो काम उन्होंने प्रारंभ किया, और प्रारंभ करने के बाद में हम कहाँ 10वें और 11वें नंबर पर थे, हम 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से हम आ गए हैं। ये मोदी जी का काम है, मोदी जी का जो उन्होंने काम किया। और अब हम जो तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन नहीं, हम 5वें नंबर पर नहीं बल्कि हम 3रे नंबर पर छलांग लगाने वाले हैं। ये तैयारी मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है, और आर्थिक रूप से हम मजबूती के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।
free.